नादान थे तो जिंदगी के मजे ले रहे थे और अब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के सम्मुख एक मोटिवेशन लेकर उपस्थित हूँ। नादान थे तो जिंदगी के मजे ले रहे थे और अब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप नादान नहीं हैं। कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे नादान नहीं होते हैं, पूरी तरीके से समझदार हो जाते हैं और उनको अपना जो टीचर्स है उस पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो संगत में आकर के अपने जो है टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं और बाद में चलकर ज़िंदगी में उनकी ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो उससे निपटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप जिंदगी को भी नादानी मत समझें। आप पूरी तरीके से समझदार हो चुके हैं और पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हुए जो है जो आपका लक्ष्य है यूपी बोर्ड एग्जाम उस पर विशेष फोकस करें। और मैं दूसरा पार्ट लेकर मोहब्बत का उपस्थित हूँ। आज का जो पार्ट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बोर्ड पेपर से जो है कम से कम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को बिना बात किए हुए अर्थात बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करूं और मोटिवेशन जो देखा आपने उसको मिटा दे रहा हूं। बहुपद शून्याङ्कों का योगफल दिया है। आज का फर्स्ट सवाल शून्याङ्कों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया है 7 और शून्याङ्कों का गुणनफल कितना दिया है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये दिया है -60 और इसकी सहायता से शून्याङ्कों में संबंध को स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बहुपद कैसे बनाते हैं। यानी शून्याङ्क अल्फा प्लस बीटा भी दिए जा सकते हैं और यहाँ पर उनको योग कर दिया गया। जैसा आप जानते हैं कि बहुपद बनाने के लिए द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उसका फार्मूला हमको पता हो। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे बहुपद बनता है। तो चलिए ये फार्मूला है, आपका सूत्र है बहुपद बनाने के लिए। अब यहाँ देखें कि क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना। कहीं कहीं पे अल्फा और बीटा का ही मान दिया जाता है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया जाता, अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया जाएगा। कहीं कहीं पर अल्फा अलग और बीटा का मान लग दिया जाएगा। तो शून्याङ्क का योग अपने आप से करना पड़ता है। चलिए इसको बताते हैं। इसमें शून्याङ्कों का योगफल दिया गया था 7 और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। तो आप बहुपद अगर बनाना है तो बहुपद को ऐसे बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। एक्स इसके बगल में आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना है -60। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 60। तो एक बहुपद बनकर ये तैयार हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि हम आपको बताते हैं जैसे मूल दिए गए हों इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का
मान दिया जाएगा। और कहीं कहीं पे क्वेश्चन पर क्या होता है कि अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग होता है, तो उसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करना होता है, अल्फा इंटू बीटा करना होता है, उसके बाद में जो है वो खुद बनाना होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4, ठीक है, शून्यांक दिए गए हैं, ये शून्यांक है, शून्यांक बराबर 4 और माइनस का 5, तो बहुपद लिखिए, बहुपद लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि वहां पर आपने देखा था कि शून्यांकों का योगफल दिया गया था, यहाँ पर मैंने 2 अंक लिए हैं ऐसे जो शून्यांक हैं। जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने फैक्टर को सॉल्व किया था, तो फैक्टर को सॉल्व करने के बाद में क्या निकल के आता था, शून्यांक निकल के आता था। तो कोई भी शून्यांक आप लेंगे, लेने के बाद में सबसे पहले अगर शून्यांक दिया गया है तो शून्यांकों का योगफल करना बहुत जरूरी होता है। शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब शून्यांकों का अगर योगफल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, शून्यांकों का योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी, ऐसे कर लें 4, ये पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, 2 शून्यांक आएंगे आपके पेपर में। तो चाहे पहले से ही इसको जोड़ के दिए हो या शून्यांक दिया गया हो, इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस का बीटा कितना हो जाएगा 5, तो अल्फा और प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 1। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा कितना है आपका 4 है शून्यांक, और बीटा कितना है माइनस का 5 है, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 माइनस का 20। अब इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए हमने शून्यांक से। तो अगर शून्यांक दिया है तो इस तरीके से मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा यानी पहला पद और दूसरा पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अल्फा इंटू बीटा वाले में क्या करेंगे, 2 पद रहेंगे अर्थात 2 शून्यांक रहेंगे, उनका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे आपस में। अब यहाँ पर बहुपद बनाने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ऐसे रहने वाला है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, इसके बगल में आएगा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो है माइनस का 20। तो इस प्रकार से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 20। इस प्रकार से द्विघात बहुपद को हम बना लेंगे। तो द्विघात बहुपद को बनाने के लिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, और फार्मूला आपको अगर नहीं याद है तो आप बहुपद नहीं बना सकते हैं। हर एक एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे 3x स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन आज का 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये बहुपद दिया गया है के शून्यांकों का गुणनफल 6 का गुणनफल 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू k का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है, तो शून्याङ्कों का गुणनफल की बात अगर कर लें तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है फार्मूला में? शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर फार्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। सभी बच्चों को मैंने फार्मूला पहले ही लिखा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर गुणनफल दिया गया कितना? 6 दिया गया है, शून्याङ्कों का गुणनफल 6, अचर पद कितना हो जाएगा? k, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मान के क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 6 18, के बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी के की, के का मान जो है ज्ञात करना था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी भी है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि कैसे सॉल्व हम करेंगे। चलिए निकालते हैं इसको। इसके बाद एक सवाल और आप देखेंगे, बहुपद कितना दिया है? 4 नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2k x बराबर माइनस 12 के शून्याङ्कों का योगफल का योग 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही पर करना होगा, आपको फार्मूला यूज करना होगा। अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्याङ्कों का योग इसमें दिया गया है, शून्याङ्कों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया है? यानी कि शून्याङ्कों का योगफल 1 है, एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का लगा हुआ है, एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा? 2k, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मान क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 1 का 1 माइनस का 2k, तो k को यहीं पर रोक लेंगे, 2 का प्रशांतन करेंगे तो 1 के नीचे जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा सभी ने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी काफी ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैंने कई चीजें आपको बताई हैं इसमें, शून्याङ्क कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, और गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें मैंने तुमको जो है बहुपद का चैप्टर था उसके माध्यम से सभी चीज मैंने बता दी है। अभी एक क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो चलिए नोट कर लें इसको। चलिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर के बाद 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योगफल दिया गया है। अब शून्याङ्कों का योग दिया है, बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा दिया है। अगर शून्याङ्क होता तो केवल ऐसे होता कि शून्याङ्क 5 हो, और गुणनफल कितना दिया है? 2, यानी इसको समझ लेना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करना हम बताते हैं आप सभी को। चलिए शून्याङ्कों का योग पहले क्या है? योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, कितना है? इसका फार्मूला
नहीं लिखना है आपको, 5/3 है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा ये कितना है, ये है 2। और हमको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। जैसे अभी मैंने बताया था, द्विघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला क्या होगा आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बना लीजिए, x² अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/3 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एक मान के इसको सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, चाहे इतना ही रहने दें, 3x² माइनस 5x अपान 3, फिर प्लस का 2 है, यहाँ एक 5 के फिर क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस का 6, और 3 को अगर ट्रांसफर कर देंगे गुणन के थ्रू तो ये हो जाएगा 0। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ये आंसर इसका कितना होगा, चलिए आंसर बताते हैं आपको। तो इसके आगे अगर शून्य लगा लेंगे तो इसको ट्रांसफर करेंगे 3 को, तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 5x। सेकंड वाला देखो, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर वाला देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये 6 नंबर है, ये कितना दिया है, -3/4 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 5। अब इसको फार्मूला लिखेंगे, यानी कि x² बहुपद के लिए, बहुपद या द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद तो भी कौन सा बहुपद, द्विघात, द्विघात बहुपद। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिखते नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 3/4 दिया, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये इसके बगल में ऐसे लिख दिया जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा 5 दिया बराबर 0। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 के x² से गुणा तो 4x², 3x का गुणा किससे, 1 से, तो 3x, यहाँ से यहाँ गुणा, फिर नीचे का नीचे गुणा होगा, 4 एकम 4 प्लस का 5 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक 5 के फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 4x² प्लस 3x प्लस 4 पंचे 20 बटे कितना आएगा, 4 एकम 4। फिर यहाँ 0 है, क्रॉस मल्टीपल इस तरीके से करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस 3x प्लस का 20 बराबर 0, ये बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुपद को ज्ञात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाएगा। 23 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है और 25 में भी पूछा जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आप सभी को और बताते हैं, डाल दे रहे हैं, इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन हम तो आपको बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम यहीं पर जो है बहुपद को खत्म करना चाह रहे थे, पर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। छोटा सा फैक्टर है, मगर समझ की बात है, नहीं समझ में आता है तो जस्ट नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे इसको सॉल्व करवाने के लिए आप सभी के लिए। चलिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5√3 का तुल्यांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका मल्टीपल रूट हमने कहा था कि आगे अगर कोई पद है तो उसका जो है पीछे वाले पद से गुणा होगा, तो कितना होगा यहाँ देखेंगे 3√3 और यहाँ पर 5 भी है, तो 5 ऐसे लिखा रहेगा, 3 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा 5 नहीं 15, यहाँ कितना लिखा है 15 लिखा है, गुणा करने 15 है और जोड़ने कितना है 8। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 5 3 15 5 3 8, 5 3 15 और 5 3 8, तो √3 x स्क्वायर 5 3 15, तो 5 थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 5 + 3 में तोड़ते हैं, 5 3 15 करते हैं, 5 + 3 x + 5√3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5 के x से गुणा 5x और 3 का x से गुणा 3x प्लस 5√3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करना है और यहाँ से कॉमन करना है, तो यहाँ पर कितना कॉमन होगा? केवल x होगा, अंदर कितना बचा √3x प्लस 5, और यहाँ पर हम क्या कॉमन करें? तो यहाँ पर कॉमन क्या करना पड़ेगा? रूट का 3 कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अंदर कितना बच जाएगा? √3 बच जाएगा, क्योंकि 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एक को कॉमन कर लिया, एक अंदर में, और x को कॉमन नहीं करना है, और यहाँ पर √3 था अकेला तो निकल गया, तो कितना बचा 5। देखिए आप ये समझ पा रहे हैं, √3 को हम 2 बार 3 को √3 में 2 बार लिख सकते हैं, तो एक कॉमन हो गया। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझा दे रहे हैं, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3x, ये ठीक है, प्लस 5√3 बराबर 0, एक इसमें बढ़ जाएगा केवल √3x प्लस 5, यहाँ पर √3 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बच जाएगा? √3x प्लस ये निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ से एक निकाल ली तो √3x बच गया बराबर 0। तो x प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। अब इसका तुल्यांक आसानी से आप निकाल लेंगे, x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का √3, एक तो ये हो गया x का मान तुल्यांक, और दूसरा क्या है? 3x प्लस 5 बराबर 0, तो √3x प्लस ये बराबर हो जाएगा बराबर माइनस का 5, तो x बराबर -5 बाई रूट का दूसरा तुल्यांक ये होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा गया है 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, 25 में भी इसकी आने की संभावना है। प्यारे बच्चों, तो छोड़ना नहीं, जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना। मैंने अच्छे से सॉल्व करना है इसको बताया है, पहले वाले पद से दूसरे गुणा करेंगे, 15 आया तो 5 से 15 इस तरीके से फैक्टर में इसको तोड़ा गया है। तो काफी आसान सवाल है, केवल आप जो एक दो बार इसको समझकर सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद का की जो क्लास थी बहुपद चैप्टर की, उसमें त्रिघात बहुपद अभी बचा हुआ है, बाकी द्विघात बहुपद तक की मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। त्रिघात बहुपद आप सभी को बताना है, वो केवल एक क्लास और बची हुई है, और संभवतः इसके बाद में जो क्लास होगी वो त्रिघात बहुपद के लिए होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, मैं राजकुमार शर्मा लाइव क्लास स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे बच्चों की जो कक्षा 10 और 12 में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तैयारी में करवा रहा हूँ।
ऐसी स्थिति में आप सभी को तत्पर रहना है और हमारे साथ में हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है अच्छे से तैयारी करना चाहिए, ताकि आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आप 100% मार्क हासिल कर सकें और अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गाँव का नाम जो है रोशन कर सकें। आज का समय प्यारे बच्चों ऐसा है कि क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं या बड़े बच्चों की हम बात कर लें, पढ़ाई पर बिल्कुल उनका कोई फोकस ही नहीं है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई का जो क्रेज है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। वैसे हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में तो मुझको ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई का जो लेवल है वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल से डाउन हो गया, जीरो हो गया है। पढ़ाई का महत्व खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि नौकरी है नहीं कहीं पर, और जो लोग मेहनत करके पढ़ते हैं उनको वो नौकरी मिलती भी है। तो दोनों बातें हैं, नौकरी है भी नहीं और अगर निकलती भी है तो एक के ऊपर कई दावेदार होते हैं। अगर एक वैकेंसी निकली हुई है तो उसके ऊपर 10,000 20,000 तक के फॉर्म पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, वही बच्चे पास होते हैं, पास आउट होते हैं जो है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो अच्छे से जो है पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पूरा फोकस करते हैं, बेसिक से लेकर जो है अपर तक की उनको अच्छे से जो है पता होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप नादान नहीं है। मैंने जो है कि लिखा था कि आप नादान अब नहीं हैं और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, हम आपके साथ में हैं। और थोड़ी सी जो है समय की जो है मुझको प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में, और जो है साइंस की वीडियो आप सभी को प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ, इसका यही मेन कारण है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में भी आप सभी को जो साइंस की वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। और क्लास की समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत